न्यूज के प्रायोजक है शहादा इस्लामिक मोबाइल ऐप। अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, रिव्यू सबमिट कीजिए और ढेर सारे इनाम जीतिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 29 रमज़ानुल मुबारक है और सुन्नत नबवी के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 29 रमज़ान को शव्वाल का चाँद देखने की कोशिश करें, यानी ईद का चाँद देखने की कोशिश करें। तो लिहाजा हम भी तमाम अहलियान शोलापुर को अपील करते हैं कि आज 29 रमज़ानुल मुबारक को शव्वाल का चाँद यानी ईद का चाँद देखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर आज चाँद नज़र आता है तो कल ईद मनाई जाएगी। अगर अल्लाह न करे अगर आज चाँद नहीं दिखता है तो सुन्नत यही है कि 30 रोज़े पूरे करें और 30 रोज़े पूरे करके 1 तारीख को ईद होगी। अभी जो बाहर कंट्रीज, गल्फ़ कंट्री में जो है, आज वहाँ पर ईद डिक्लेयर हो चुकी है, तो उसके ताल्लुक़ से आप क्या बताएंगे? गल्फ़ कंट्रीज़ में कल चाँद नज़र आया है, इस तरह से न्यूज़ है, तो इसलिए वो आज ईद मना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि अगर सऊदीया में या गल्फ़ कंट्रीज़ में ईद होती है तो उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ ईद होनी ही चाहिए। ये इत्तेफाकिया तौर पर होता आ रहा है कई सालों से, कई बरसों से, लेकिन इस्लाम जो सिखाता है, इस्लाम जो तालीम देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो सुन्नत है, वो यही है कि चाँद देखने की कोशिश की जाए। चाँद दिखने के बाद ही उसके अगले दिन ईद होती है और ऐसा होता आ रहा है और ऐसा ही करना चाहिए। तो आप शोलापुर ज़िले के मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं? तमाम शोलापुर ज़िले के वासियों से, तमाम मुसलमानों से, तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों से हमारी अपील है कि इस ईद को जिस तरह से हम बरसहा बरस ईद मना रहे हैं और ईद खुशियाँ लेकर आती है, ईद खुशियों से मनाएं और अमन और शांति से मनाएं। कोई शोर शराबा ना करें, कोई हुल्लड़बाजी ना करें। नौजवानों से मेरी ख़ासकर अपील है कि रास्ते पे शोर व गुल ना करें, अपने अखलाक का मुज़ाहरा करें। इस्लाम बेहतरीन अखलाक की ही तालीम देता है और इस्लाम अखलाक के साथ ही इस्लाम फैला हुआ है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है, ख़ासकर नौजवानों से गुजारिश है कि हमने महीना भर इबादतें की हैं, उन इबादतों का ख्याल रखें, उन इबादतों की हिफाजत करें, उसको ज़ाया ना करें। ईद के दिन खुशियाँ मनाएं ज़रूर, लेकिन लिहाज में रहते हुए, अदब के दायरे में रहते हुए, अखलाक के साथ अपनी खुशियाँ मनाएं और अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, दूसरे समाज के लोगों के साथ शीरखुरमा पीकर, गले मिलकर इस ईद को खूब मनाएं। ये शोलापुर में जो आप तय करते हैं, ये आपकी एक कमेटी है या कैसा? शोलापुर शहर में रुयत हिलाल कमेटी है। जामा मस्जिद शहर शोलापुर के अंदर इस मीटिंग का एहतमाम होता है और 29 रमज़ानुल मुबारक को ये मीटिंग अरेंज की जाती है। बाद नमाज मगरिब तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद होते हैं और तमाम शहर शोलापुर के अलावा भी दीगर शहरों से वग़ैरह फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर इसके मैसेजेस लिए जाते हैं, वहाँ से ख़बर ली जाती है और मोतबर ज़राए से जब ख़बर मिलती है, चाँद कहीं नज़र आ जाता है, गरचे के शोलापुर में ना दिखे, अगर कहीं और से भी चाँद की ख़बर मिलती है, मोतबर ज़राए से मिलती है, मतलब उसका शोलापुर के हिसाब से वो ख़बर काबिल कबूल होती है, तो ज़िम्मेदारान की ओर से बिल इत्तेफाकिया तय किया जाता है और ईद होनी है तो ईद डिक्लेयर होती है, नहीं होनी है तो उसको भी डिक्लेयर किया जाता है। यानी इंडिया में कहीं भी चाँद दिखाई दे तो आप ईद कर सकते हैं? इंडिया में चाँद नज़र आने के बहुत सारे इस मसले में उलमाओं के इख्तिलाफात हैं कि वहाँ मतला उसको जो कहते हैं उस लिहाज से उसको तय किया जाता है कि जो साहिली इलाका है वहाँ का जो है उसकी गवाही को बहुत सारे उलमा उसको लेने से कासिर हैं, यानी नहीं लेते हैं, जिसका तुलू, सूरज का तुलू और सूरज का गुरूब जहाँ इस इलाके से मिलता जुलता होता है, उस इलाके की ख़बर को लेकर के उसको मनाते हैं। लोगों का कहना ऐसा है कि जब पाड़वा रहता है तो चाँद दिखाई नहीं देता, तो ऐसी सूरत में आप क्या ये करेंगे? पाड़वा या अमावस या जो कुछ भी चीज़ें होती है, इसके बाद चाँद नज़र नहीं आता, वो उस वजह से नहीं होता। एक जोग्राफिकल स्टडी है कि इतने दिन होने के बाद, ये चीज़ होने के बाद ये चाँद नज़र आता है या नहीं आता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अमावस के दूसरे दिन चाँद नज़र नहीं आता,
اس کی جغرافیکل اسٹڈی کی گئی ہے برسہ برس کہ کس طرح کب نظر نہیں آتا ہے. وہ اماوس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور اگر کسی کا اس طرح پر عقیدہ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام جو عقیدہ ہمیں ماننے کے لیے کہتا ہے وہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا ہمیں حکم ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم 29ویں رمضان کو اپنا چاند دیکھنے کی کوشش کریں، تو لہٰذا ہمیں یہی کرنا چاہیے. سیدھی سی آسان ہے، دین اسلام آسان ہے. چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آتا ہے، گواہی ملتی ہے معتبر ذرائع سے تو یہ منا لیں، ورنہ پھر 30 روزے پورے کر لیں. یہ بالکل سنت اسی طرح سے. یعنی آپ مغرب کے بعد آج آپ کی میٹنگ ہوگی؟ جی، مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ جامع مسجد کے اندر رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ ہے. انشاءاللہ اہل حدیث عیدگاہ رنگ بھون میں عید الفطر کی نماز صبح ٹھیک 7:30 بجے رکھی گئی ہے. ہر سال کی طرح یہاں پر بھی خواتین کا انتظام کیا گیا ہے. باپردہ یہاں پر پردے کا انتظام ہے، تو تمام خواتین سے گزارش ہے کہ باپردہ ہو کر عیدگاہ آئیں، اور جو ہے مردوں سے گزارش ہے کہ اپنے خواتین کو عیدگاہ پہنچائیں، باپردہ عیدگاہ پہنچائیں. اس سال جمعیت اہل حدیث شولاپور کی جانب سے سلفیہ کیمپس شوگر فیکٹری کے قریب اس کا علاقہ ہے، اسد اللہ خان اسکول کے قریب ہے بالکل، اور جو کمباری روڈ جسے کہتے ہیں، وہ سلفیہ کیمپس میں بھی جمعیت اہل حدیث شہر شولاپور کی جانب سے عید الفطر کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے. وہاں پر بھی نماز 7:30 بجے رکھی گئی ہے. جو حدواڑ علاقے کے لوگوں کو سٹی شہر میں آنے کے لیے انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، شہر میں ویسے بھی بھیڑ بڑھ ہی رہی ہے، تو ایک سیکنڈ اسپاٹ بلکہ ایک دوسرا آپشن کے ضمن میں اس طرح سے ہم نے جمعیت اہل حدیث شہر شولاپور کی جانب سے سلفیہ کیمپس میں جو شوگر فیکٹری کے قریب ہے وہاں پر بھی عید الفطر کی نماز صبح 7:30 بجے رکھی گئی ہے. جو لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچے، جو یہاں رنگ بھون کے علاقے میں اہل حدیث عیدگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچے. بس سبھی امن شانتی کے ساتھ پہنچیں. جزاک اللہ. شہادہ ایک اسلامک موبائل ایپ ہے جو آپ کے دین کے سفر کو آسان بناتا ہے. اس میں ہر مسلمان کی ضروری خدمت کے لیے کئی فیچرز شامل ہے. یہ ایپ پورا مفت ہے اور بنا کسی ایڈز کا ہے. یہ ایپ میں آپ کو ملے گا اذان الرٹس، قبلہ کمپاس، مسجد فائنڈر، زکوٰۃ کیلکولیٹر، قرآن، حدیث، اللہ کے 99 نیم، ڈھیکر، دعا، ڈارک تھیم، ملٹی لینگویج سپورٹ، شہادہ GPT، ایسے انیہ کئی فیچرز. تو ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کریے، ریویو دیجیے اور کئی سارے انعامات جیتیے.